आज जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि यह खबर आपको विचलित कर दे, लेकिन इस खबर को अपनी आंखें खोल करके देखिए, इस खबर को अपनी कान को खोल करके सुनिए, क्योंकि जिसकी मैं खबर बताने जा रहा हूं उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, उसके कान फोड़ दिए गए थे, उसकी आंखों के अंदर, उसके कानों के अंदर तेजाब डाल दिया गया था, उसके कान में पेचकस डाल करके उसके कान फोड़ दिए गए थे, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कोई सामान्य खबर है, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो मैं बताता हूं। उस 19 साल की लड़की के गुप्तांग के अंदर प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डाल करके उसको फोड़ दिया गया था। 10 साल तक उसके परिवार ने लड़ाई लड़ी, लेकिन आज उसके परिवार को क्या हाथ लगा। देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके आरोपियों को आज फांसी की सजा जिनको थी, लोअर कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने जिनको फांसी की सजा दी थी, उस फांसी की सजा को बदल करके उनको बरी कर दिया। 9 फरवरी 2012 की घटना है। दिल्ली के छावला के अंदर एक 19 साल की उत्तराखंड की लड़की, गरीब परिवार की लड़की, काम करके लौट रही थी। तभी इंडिका गाड़ी के अंदर 3 लड़के उसको उठा लेते हैं, जिनका नाम है रवि, राहुल और विनोद। ये तीनों लड़के उसको किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करके ये लड़के हरियाणा के रेवाड़ी में ले जाते हैं। रेवाड़ी में वहां पर ले जाकर के 3 दिनों तक इसका गैंगरेप किया। 3 दिनों तक गैंगरेप करने के बाद में गरम करके उसके पेचकस लगाए गए, उसको जलाने के लिए तेजाब डाल दिया, उसके गुप्तांग में शराब की बोतल बाद में उसकी बॉडी से रिकवर की गई थी। इससे ज्यादा और दर्दनाक, खौफनाक कुछ हो नहीं सकता है। यह चीज अगर आप किसी और के लिए सुन रहे हैं तो ही आप अंदर से कांप उठेंगे। और अगर आप अपने परिवार के मां, बहन, बेटी के बारे में अगर इस प्रकार के एक सेकंड भर के लिए अगर सोच लें तो कपकपा करके उठ जाएंगे। लेकिन सोचिए, वो बेटी चली गई। वो बेटी चली गई 2014 के अंदर। उस बेटी के आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। लेकिन आज सोमवार 7 नवंबर 2022, वो 9 फरवरी 2012 था, और 10 साल 8 महीने और 27 दिन बाद में आज देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके आरोपियों को बरी कर दिया। इससे ज्यादा अब क्या कहें, इससे ज्यादा और क्या लिखें। उसका पिता एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से रिटायर हुआ, घर को चलाने के लिए दोबारा से नौकरी कर रहा है। परिवार एक किराए के कमरे में रहता है। इतनी दयनीय स्थिति है और उसके बावजूद उनको न्याय नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद, और निर्भया को लेकर के लोगों को लगा था कि निर्भया को जैसे फांसी हुई, इन दरिंदों को भी फांसी होगा। निर्भया को लेकर के बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। आपको याद होगा, दिल्ली के अंदर जो है राष्ट्रपति भवन तक लोग चढ़ गए थे। लोगों का गुस्सा उफान पर था। लेकिन अब ना इस पर मीडिया चर्चा करेगी, ना लोग चर्चा करेंगे, और बस ये खबर आई और गई और दम तोड़ देगी। मैं चाहूंगा एक बार आप सुनिए योगिता भयाना जो कि रेप पीड़िताओं के लिए काम करती है। मेरी कई बार उनसे मुलाकात भी हुई है। आज योगिता भयाना खुद ये कहने को मजबूर हो गई, जब सुप्रीम कोर्ट में बैठी हैं, वो कह रही हैं कि देश की अदालतों के ऊपर और देश के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं रहा, अब विश्वास उठ गया है। ये जो लड़ाई है, ये जो आज फैसला है, ये फैसला केवल उस बेटी की हार नहीं है, उस बेटी के इंसाफ की हार नहीं, बल्कि ये जो फैसला है, ये जो लड़ाई है, ये न केवल महिलाओं के लिए काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो घर से निकलती हैं, आपकी हमारी माता बहनें हैं, उनके लिए ये गहरे झटके की तरह से है। ये उनके लिए है जो लगातार योगिता भयाना जैसे लोग जो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर, जहां कहीं पर भी रेप की घटनाएं होती हैं, वहां पर जाकर के लड़ाई लड़ते हैं, तो उनके लिए भी एक झटका है।
आप सुनिए जरा एक बार योगिता भयाना को। आज सुप्रीम कोर्ट में छावला रेप केस, जो हमारी उत्तराखंड की निर्भया, जिसके लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे थे, आज हमें पूरी उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला आना था। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इससे हमें कि फांसी होगी उन दरिंदों को। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अभी परिवार से बात कर रहे थे कि आजीवन कारावास हो गया तब भी हमने आवाज़ उठानी थी, क्योंकि हम उससे भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ऐसे दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। पर अचंभा हुआ और मेरा आज इस न्यायालय से या किसी भी न्यायालय से, हिंदुस्तान के संविधान से विश्वास उठ गया जब उन्हें आज बरी कर दिया गया। आज ये फैसला सुन के टूट चुके हैं हम, और कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त पर लाल किले से खड़े होकर के महिलाओं के लिए क्या कुछ कह रहे थे, वो पूरे देश ने सुना। उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से इसका विरोध किया जाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को लगा होगा जब बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा गया था और उसमें सीधे तौर पर सरकार की दखलंदाजी थी, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि चलिए मुस्लिम है, चलिए गुजरात की है। लोगों ने ऐसे ही चलिए चलिए कर करके बहुत सारी चीजों को चला दिया, बहुत सारी चीजों को मंजूर कर लिया, सहन कर लिया, पी गए लोगों को लगा था कि चलिए बिल्किस बानो है, पुराना केस है, अब खत्म हो गया, वो तो जिंदा है। लेकिन सोच करके देखिए इसका क्या हुआ। एक किडनैपिंग हुई, किडनैपिंग के बाद में एक हैवानियत भरा बलात्कार उसका किया जाता है, और उसके बाद में उसकी किस तरह से निर्ममता के साथ में उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या इस पूरे प्रकरण को मीडिया उठाएगी? क्या इस प्रकरण को लेकर के, इस केस को लेकर के कहीं पर आवाज उठेगी और उस देश की सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को बदलना पड़ेगा? क्योंकि लोअर कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में 2014 के अंदर फांसी की सजा दी थी। अब सोचिए, अगर ये रवि, राहुल और विनोद, ये तीनों समाज के अंदर जब घूमेंगे, ये उस वक्त में इंडिका गाड़ी के अंदर जो है उठा करके ले गए थे 2012 के अंदर, तो हैसियत समझ लीजिए आज क्या होगी। ये घूमेंगे, जब निकलेंगे तब हैसियत क्या होगी, और किस तरह का देश और समाज हम बना रहे हैं, जरा सोच करके देखिए। अगर ये तीनों भी बरी हो गए तो उसका आखिरकार गुनहगार कौन? और क्या केवल इनकी सजा ये थी कि 10 साल की इन्होंने जो है 10 साल की इन्होंने अगर कैद इनकी हो गई, इनको सजा जो अब तक की जो इनकी सजा हुई, क्या वो हो गई और काफी है? आप खुद बताइए, अपने आप से सवाल पूछिए, अपनी परिवार के किसी सदस्य को जरा कल्पना करके देखिए। अगर वहां पर आपका और हमारा कोई परिवार का सदस्य वहां पर हो तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी, जरा सोच करके देखिए। इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, केवल इस बात के लिए लोग इस बारे में सोचे समझें और लोग खुद से आवाज उठाएं, क्योंकि सरकारें गूंगी और बहरी हो चुकी हैं। सिस्टम किस तरह से इस पूरे मामले में किसके साथ खड़ा हुआ दिख रहा है, ये आपके सामने है। इस खबर को खूब शेयर कीजिए, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई ये बिल्कुल अंधेर नहीं है? धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।